हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिसने मेरे लास्ट व्लॉग देखे होंगे ना, तो उन्होंने तो रिलेट कर लिया होगा कि आखिर इस पार्ट सेकंड में है क्या। तो बस हम लोग निकल चुके थे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए और यहाँ पर कैब आ गई थी। एक्चुअली ना हम लोगों के पास गाड़ी जो थी उसको हम लोगों ने घर पे छोड़ दी थी। यहाँ कोलकाता जब शिफ्ट हुए तो स्टार्टिंग में आए थे तो गाड़ी लेकर के आए थे, बट यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा है ना कि रख पाना गाड़ी मुश्किल हो गया। और एक्चुअली हमारी जो गाड़ी है वो दिल्ली की है, तो नंबर प्लेट जो है वो दिल्ली का है। और अगर आपका कहीं और का नंबर प्लेट है तो ऐसा यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा लफड़े टाइप के होते हैं। तो वे उनसे बचने के लिए ना हम लोगों ने कहा कि इसको घर पे छोड़ देना ही सेफ्टी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रूल्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ कोलकाता के ट्रैफिक रूल ना हद से ज़्यादा है, इतना तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा है। अगर आप यहाँ मतलब वेस्ट बंगाल की गाड़ी है फिर तो आप इजीली सरवाइव कर ले जाओगे, अदरवाइज अगर आपकी बाहर की है तो फिर आपको सरवाइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और तो इस वजह से हम लोगों ने कहा इतना ज़्यादा वो कैब नहीं, और कैब मतलब आसानी से मिल जाती है, तो हम लोगों ने कहा इसे घर पे छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर है। तो बस हम लोगों ने कैब कर ली थी और पहुंच गए थे हम लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर। ये था आइनॉक्स मॉल और यहीं पर थी हमारी मूवी की शो जो कि थी 5:30 पर। तो अभी हम लोग बहुत ही जल्दी पहुंच गए थे, तो एंट्री ले लिया था मॉल के अंदर। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोगों के पास जो 45 मिनट बचा हुआ है उसका हम लोग यूज़ कैसे करें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया और चलो शॉपिंग ही कर लेते हैं कुछ, मतलब ये सोचा कि लो एंट्री करा देते हैं हस्बैंड की, अगर कुछ समझ में आ जाएगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जेब ढीली हो जाएगी। बट लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं किया। मैं एक भारतीय नारी हूँ और पति के पैसों को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। तो हम मॉल में घुसे और बस सारा राउंड लगाया और बाहर आ गए। और इसी तरह से 45 मिनट हम लोगों ने ना अपने किसी तरह से बिताए, इधर उधर घूम घाम के पूरा, मतलब कि वो देखा होगा कि कैसा मॉल है। मॉल काफ़ी बड़े में था। फिर फाइनली हम ना थिएटर ओपन हो गया था और हम लोग एंटर कर गए थे। हम लोगों की सीट थी ऐसा मिडिल वाले में लिया हुआ था, यहाँ से बहुत अच्छा लुक आता है। और ये जो मूवी थी ना, मतलब क्या बताएं, बड़ी ही मस्त थी। मैं तो कहूँगी आप सभी भी जाइए और देखिए, क्योंकि मतलब एक इंस्पिरेशन मिलता है इस मूवी को देख करके। मतलब एक छोटे बच्चे राघव ने भी, मुझे लगा था कि ये रोएगा बट लेकिन बिल्कुल भी नहीं रोया, एकदम अच्छे से बैठ करके देख रहा था और मतलब उसे बातें करते जा रहे थे, समझाते जा रहे थे सिद्धि को भी ना। तो ये सभी को बड़ी अच्छी लगी। तो बस ये सब था। और आपको क्या बताएं, पहले तो सोचा कि लॉन्च आकर के यहाँ पर पॉपकॉर्न ले लेते हैं, लेकिन पता है एक छोटा बकेट यहाँ पर 5:30 का था। जैसे गए वैसे ही वापस आ गए। मैंने कहा नहीं, घर पर हम पॉपकॉर्न बना देंगे और उसे एंजॉय करेंगे। फिर फाइनली हमारी मूवी खत्म हुई ना, फिर हम लोग आ गए थे। यहाँ पर बफर वगैरह लगा हुआ था तो वहाँ पर, और 99 में पिज़्ज़ा बर्गर प्लस कोल्ड ड्रिंक का पूरा कॉम्बो था। हम लोगों की ये कोल्ड ड्रिंक थी, कोल्ड ड्रिंक पी करके ना मैंने अपने गले को ठंडक पहुँचाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और फिर इतने में ही आ गया था हमारा पिज़्ज़ा और ये था छोटू सा बर्गर और साथ में इसके जो कोल्ड ड्रिंक आपको दिखी वो। फिर उसको खाने के बाद था, मतलब खाने का तो पूछो ही मत, ये एक जंबो साइज़ का भटूरा था और छोला मतलब कम रेंज भी था और क्वांटिटी तो एकदम भरपूर दे रखी थी। तो ये जो एक भटूरा खाने में हम 4 लोग मिलकर के खाए, पेट सबका फुल हो गया। फ्राइड राइस था साथ में खाने को पचाने के लिए। फिर आ गए थे हम लोग गेम जोन में, जहाँ पर बच्चों ने ना एकदम फुल ऑन मस्ती की। इन लोगों की मस्तियाँ वगैरह चली, थोड़ा सा हम लोगों ने वॉक वगैरह किया, क्योंकि पूरा एक वीक हम लोग ना बड़े अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं। उसके बाद ऐसा हो जाता है कि सैटरडे संडे कहीं ना कहीं जा करके ना पूरे जो डाइट फॉलो रहती है ना हफ्ते भर की, उसे एकदम मिट्टी में मिला देते हैं। तो आज वही वो क्षण था, मैं आपसे क्या बताऊं। तो बस ये यहाँ पर बच्चों की ज़िद थी कि इनको ये करना है वो करना है, सब गेम वगैरह खेलना है। तो इन लोगों की ज़िद हम लोगों ने पूरी की। इन लोगों ने अपना गेम वगैरह खेला और राघु को तो बस इसी में मज़ा आ रहा था, उसको स्टीयरिंग घुमाना था और कुछ भी नहीं। तो बस ये सब करते हुए फिर हम लोगों ने सोचा कि देर रात हो जा रही है काफ़ी, तो घर भी चलना चाहिए अब। तो बस अब उसके बाद क्या टाइम था कि यहाँ का सब कुछ ना पैक करके बस निकलना था घर के लिए। तो बस किसी तरह से बच्चों को वहाँ से गेम जोन से ना बाहर निकाल पाए और किसी तरह से इन लोगों को लेकर के मॉल के बाहर बस निकल जाना था, क्योंकि इन लोगों का निकलने का कोई भी प्लान दूर दूर तक नहीं नज़र आ रहा था। बस अभी मॉल से बाहर निकल गए हैं और अब कर रहे हैं कैब का वेट। बहुत देर ना वेट करने के बाद कैब मिलने में बहुत ही लेट हो रहा था। तो ये सिद्धि की ना फेवरेट सवारी है। तो यहाँ कोलकाता में ना ई रिक्शे को बोलते हैं टोटो। तो हम लोगों ने कर लिया था टोटो और एकदम मस्त हवा खाते हुए जा रहे हैं। और लिटरली आज मुझे ना अपनी गाड़ी बड़ी याद आ रही थी।
तो बस अभी आ गए हैं घर। अभी बजने वाला है 10:30 बजने वाला है रात का। और राघव रास्ते में ही सो गया था तो वो सो गया है। बाकी हम सभी लोग अभी दूध बॉईल कर रहे हैं, जो कि मॉर्निंग में नहीं किया था, बस ऐसे आया था और फ्रिज में डाल दिया था। अभी दूध गर्म हो रहा है। हाँ, तो मूवी जो देखी वो फर्स्ट क्लास थी, एकदम बढ़िया इंस्पिरेशन मूवी थी। तो आप लोग भी जा करके देख सकते हैं विद फैमिली, नो इशू। तो मस्त मूवी थी, मस्त देखा, खाया पिया, मजा किया, मतलब वीकेंड एकदम अच्छे से एंजॉय हो गया। तो बस आज का व्लॉग ना बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताया करिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।